संगम बिहार थाने में हमारे साथ मौजूद है, जिनके साथ परसों एक वारदात हुई है। घर में घुस के कई लोगों ने इनके ऊपर हमला किया है। हम इनसे पूछते हैं किस तरह ये चीज़ हुई है और वो उनके मुंह ज़बानी हम बात करें। यहाँ क्यों खड़े हुए हैं? मैडम, मैं इस वजह से खड़ी हुई हूँ कि मेरे साथ बहुत बड़ा गलत व्यवहार हुआ है। किसने किया? और इनकी पहली वाइफ ने वो उनके गुंडे लोगों को लेके आई थी, उसके अपने भाई लेके आई थी। मेरे ऊपर हमला गलत, मेरे यहाँ वहाँ बहुत, मैं बता नहीं सकती हूँ कहाँ कहाँ मेरे गलत सलूक कोई बदतमीजी भी किया? हाँ जी जी जी। क्या किया? मेरे साथ मेरे सीने पे हाथ और मेरे कमर पे और मेरे दुपट्टा खींचा और ये तो बेहोश हो गए थे। इनका तो बहुत खूनाम खान हो गए थे। बस मेरे साथ बहुत गलत व्यवहार। कितने लोग थे वो कम से कम 7-8 जने थे। उसके 2 भाई थे, एक नौशाद नाम है और एक तारिक नाम है और एक सलमान नाम है जो मोहल्ले का है, और 2 लड़के और थे साथ में। हम लोग ऐसे बैठे हुए थे रोज़ा खोल के, और पीछे से आए, पहले उसकी बहन आई है और अपनी बहन को लेके आई है, पहली वाली बीवी जो है उसको हमने बुलाया, रिक्वेस्ट किया, नोटिस भेजा। सीधा बोलती है हम तेरे साथ में नहीं रहेंगे। जब से 2006 में उससे मेरी शादी हुई थी, उसी टाइम से वो मेरे साथ खुश नहीं है रहने के लिए। और मैं जब से मैं दुबई से पैसा भेजता हूँ, जब भी मैं आने के लिए बोलता हूँ, मेरे साथ आने के लिए, रहने के लिए मना करती है। और वो कहती है तुम वहीं पर रहो। अब जब मैं कैंसिल आने के लिए बोलता हूँ, कहती है इतनी कैंसिल नहीं है ना, छुट्टी आके तुम चले जाओ। अभी मैं फाइनली जब से मैं 20 मार्च 2021 से आया हूँ, मैं उसी टाइम से वो मेरे साथ में पूरा मिसबिहेव कर रही है, रहना नहीं चाह रही है। तकरीबन 5-6 बार तो ऐसे नॉर्मली भागी है। 13 अगस्त 2021 को रात में जैसे ही मैं नमाज़ पढ़ने के लिए गया हूँ, मेरे पीछे अपने भाई को बुला के सारे जेवर, सारे पैसे, जितने भी मैंने बच्चों के, मेरी 3 लड़कियाँ हैं, वो मेरी जान है, उनके लिए मैं वहाँ पर इतने अच्छे स्कूल में मैं उनको हमदर्द स्कूल में पढ़ाता हूँ, और उनके लिए मैंने इकट्ठे, शादी के लिए मैंने इकट्ठे कर रखे थे। सारे लेके सब मुझे एकदम कंगाल करके वो भाग गई, जितने कैश थे और जितने जेवर मैंने इतने साल में इकट्ठे करके रखे थे। जब मैंने आया और घर में पूछा तो कह रही है क्या मुझे तेरे साथ में नहीं रहना, मैं अपने माँ बाप के साथ में रहूँगी, तो चली गई। मैंने थाने में कंप्लेन दिया। तो जिस तरह आप बता रहे हो कि तुम्हारी दूसरी बीवी, क्या आपने निकाह किया इनके साथ? जी, हमने इनसे, जब उससे मैंने पूछा, जो मैंने जब वो चली गई, कह रही है मैं तेरे साथ में मुझे नहीं रहना है, तो मैंने फिर भी मैंने कई लोगों से कहलवाया, और उसके बाद से मैंने नोटिस भी डलवाया है इस्लामिक वक्फ बोर्ड से। 4 नोटिस मैंने डलवाया है। उसने सीधा मना कर दिया है कि मुझे नहीं आना है और मुझे तेरे साथ में नहीं रहना है। और जिस टाइम वो भागी है उसका मैंने थाने में मैंने कंप्लेन कर रखा है। ये उसकी कॉपी रिसीविंग है मेरे पास में। लेकिन थाने से मैं जब भी मैं आया हूँ, उन लोगों ने यही कहा कि टाल मटोल मेरे साथ में किया है। लेकिन जिस तरह आप कह रहे हो कि आपके घर में आके उन्होंने मारा है, मतलब किस चीज़ से मारा है? अभी 8-9 महीने के बाद में जब मैं हर तरह से नोटिस भेज के थक गया और लोगों से कहलवा के, रिश्तेदारों से कहलवा के थक गया, फिर भी कह रही है मैंने उसका करवाया, अगर लास्ट चांस है, अगर तुम नहीं आओगे तो मैं शादी कर लूँगा। मेरा मेंटली काफ़ी डिस्टर्ब हूँ मैं, मुझे काम वाम नहीं कर पा रहा हूँ, मैं बड़ी परेशान। कह रही है 1 नहीं 4 कर ले, ऐसे करके मेरे। उस दिन जो वारदात हुई है वो कैसी हुई, मतलब क्या किया आप? उस दिन वो वारदात जो हुई है, उसने उस शादी के गुस्से को लेके कि उसने क्यों शादी कर ली। मैं करने से पहले उसको बोला कि तुम आ जाओ, नहीं तो मैं कर लूँगा, तो कह रही है 1 नहीं 4 कर ले। मजबूरी में मैंने हर आदमी से फंस के, जब उन सब लोगों ने कहा कि तुम अगर वो राज़ी नहीं है तो तुम कर लो, क्या कर सकते हो, हमारे इस्लाम में जायज़ है, वो रहना नहीं चाहती हमारे साथ में, तो मैंने मजबूरी में फिर निकाह कर लिया। ये अभी 2 महीने हुए मैं इसके साथ में किया हूँ, उसको सब मालूम है सारा। उसको तीसरे दिन ही खबर पता चल गया था, गली में वो काफ़ी टाइम से थी, उसको मालूम चल गया था। जब उसके बाद से उसने पूरी प्लानिंग बनाई है। प्लानिंग बना के उसके बाद से परसों के दिन 18 तारीख को रात में आई है। सलमान नाम का एक लड़का है, उसके भाई ने नौकरी में कहीं लगा रखा है, उसके घर में आके उन सबों ने बैठ के पूरी तरीके से प्लानिंग बनाया है। बना के उसके बाद से 8 बजे के करीब वो आई है, मेरी पहली बीवी आई है और अपनी बहन को लेके आई है। हम दोनों बैठे थे, आके और घुसते ही बिल्कुल क्रिमिनल की तरह बात करी, तू कौन है रे, इसकी रखेल है, और तू, तेरे में ज़्यादा गर्मी हो गया है, मैं कैमरे के सामने ऐसे बोल नहीं सकता हूँ, इस तरीके से उसने बोल रही थी। वो कुछ हाथापाई भी हुई आपको? हम जैसे ही मैं खड़ा हुआ, मारने की कोशिश की इसको, पर ये निकल यहाँ से, चल भाग यहाँ से। मैंने कहा मारपीट नहीं करो, यहाँ बैठो, बैठ के बात कर लेते हैं। 2 ही 3 मिनट हुए थे, अभी मैं उनको बैठाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं पीछे से मेरा दरवाज़ा है एंटर करने के लिए। नौशाद है, तारिक है, सलमान है और 2-3 लड़के हैं। मेरे पास पूरा वीडियो है, थाने में भी है। कुछ कहीं चोट लगी है? गिलास, हमने शरबत पी के ये किया हुआ था, गिलास लेके और सीधा मेरे सर पे मारा है। ये देखिए यहाँ पे यहाँ पे लगा हुआ है। टाँके लगे हैं क्या? जी, ये टाँके लगे थे, खुल गए हैं यहाँ पे। ये लगे हैं। जी,
यहाँ और पे ये पीछे उसके पीछे बाद से ये पीछे ये देखिए ये यहाँ पे है। ये लगी। देख सकते हैं आप कि इनको टाँके लगे हुए हैं। जिस तरह की इनके परसों वारदात हुई है उस पर मारा गया है, तो कई टाँके लगे हुए हैं नज़र आ रहे हैं। यहाँ है ये टाँके लगे हुए हैं। और वीडियो भी है मैम, इसका वीडियो भी है। ये देखिए आप सीने पे भी, गले पे वार किया था मैंने, हाथ मारा तो सीने पे लग गया था, नहीं तो वो दिन मेरा मतलब सोच के आए थे मुझे जान से मारने के लिए। क्या आपने इसकी कहीं कार्रवाई की? हम जब भाग के थाने में हमने 100 नंबर पे फ़ोन किया तो थाने से कह रहे हैं कि हम तुम अपने आप जाओ वहाँ पे MLC बनवाने के लिए, हम नहीं लेके जाएंगे। मैं काफ़ी परेशान होकर उसके बाद से मेरे से चला नहीं जाता, फिर भी अपने बहनोई को जो अमीरुद्दीन नाम है उनसे वो मुझे लेके गए वहाँ पे, लेके और हमने वहाँ पे जाके मेडिकल कराया। मेडिकल का रिपोर्ट लेके हम लोग आ रहे थे, पीछे से उसका साला जो है हमारे एक जानने वाले उनको फ़ोन करके बोलता है मेरे बहनोई का अमीरुद्दीन नाम है कि 24 घंटे के अंदर उसको मैं मरवा दूंगा। इस तरीके से उन्हें धमकी दी जान जी धमकी दे रखा है कि उनको कि वो क्यों इसका साथ दे रहा है, उसको हम मरवा देंगे। ठीक है, उसके बाद से हम थाने में आए। 18 तारीख से आप देख लीजिए सुबह में हमको बुलाया गया है। उस टाइम से लेके अभी तक हमारे को बस खाली परेशान किया जा रहा है और कोई सही रिस्पांस नहीं मिल रही है। हम इस उम्मीद से यहाँ पे आ रहे हैं। कहाँ गए आप थाने में? किस किस से मिले जो आप अपनी गुहार लगाई? अब यहाँ पे गए थे, वहाँ पे अनिल कुमार जी हैं उनके पास में गए, और जो है एक अंकित जी है उनके पास में गए थे। इन लोगों ने बोला कि ठीक है आप बैठ जाओ यहाँ पे, हम सारी चीज़ें हमारे पास फुटेज आ जाएगी, उसके बाद से हम एक्शन लेंगे। फुटेज आने के बाद में इन लोगों ने कहा कि हम ठीक है। आपके पास तो वीडियोस है, तो आपने दी नहीं उनको? वीडियो हमने दिया है उनको, फुटेज सारा वो लेके आए हैं। बोल रहे हैं कि इसमें है एक आदमी सलमान नाम का आदमी है, वो आएगा तो उसको पकड़ लेंगे, उसके बाद से ये केस बुक कर देंगे। आप क्या कहना चाहोगे थाना प्रशासन से? मैम मैं यही चाहता हूँ कि हमारे साथ में इंसाफ हो, हमें परेशान ना किया जाए। हमें कानून पे भरोसा है, कानून से हमें उम्मीद है, और हम चाहते हैं कि हमारे साथ में इंसाफ हो। क्योंकि हमारे साथ में वो फिर से वो इतने 8-9 महीने के बाद में वो आई थी, अपने भाई वाले अटैक करके गई है। सिर्फ एक दिन रह के दोबारा से भाग गई है, और ये बोल के गई है कि ये शुरुआत है, नेक्स्ट टाइम में तू बचेगा नहीं। आप क्या कहना चाहोगे मैडम? आप? मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे साथ गलत व्यवहार किया है और उन्हें मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। इनसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, जो जिसने मेरे साथ किया है उनके भाइयों ने, तो उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। बस मुझे यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है, आप प्लीज़ मेरी मदद करिए। अभी तक इसकी मेडिकल भी नहीं हुई है। सीने पे पूरा फाड़ रखा है, पीठ पे भी पूरा फाड़ रखा है। पीठ में भी निशान है, मेरे सीने पे भी निशान है, मेरे घुटने में भी है, चोट आई है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है मेरी। प्लीज़ आप मदद करिए मेरी। आप देख सकते हो जिस तरह हमने यहाँ पे जिस पे वारदात हुई है उनसे बात की है कि हमारी यहाँ पे कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है। आप देखते रहिए M इंडिया न्यूज़। मेरे साथ सच के साथ जय हिंद, जय भारत।